भाइयों, मथुरा जाने के लिए संजय सक्सेना जब कानपुर के स्टेशन पे आते हैं तो उन्होंने एक टिकट भी ले लिया और जैसे ही मथुरा जाने वाली ट्रेन की ओर बढ़े तो क्या देखा, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। जैसे तैसे अपना सामान लेकर के संजय सक्सेना ट्रेन के अंदर घुसते हैं तो उन्होंने अपना सामान सीट के पास में ही रख लिया और जैसे सीट पर बैठने के लिए होते हैं तो उनकी नज़र सामने एक स्त्री पर पड़ जाती है और महिला की दशा को निहारा तो क्या दशा थी उस स्त्री की। लंबे लंबे बाल जो गंदे हैं, शरीर पे फटे पुराने वस्त्र हैं, कुछ पोटरी में कपड़े बांध के वो स्त्री अपने पास रखे है जिसे अपने शरीर का ख्याल नहीं है। बेखबर वो स्त्री एक साइड में बैठी हुई है। संजय सक्सेना ने जब उस स्त्री के चेहरा को देखा तो उनके लिए उस स्त्री की सूरत ने झकझोर के रख दिया। देखते के देखते रह गए। एकदम से संजय सक्सेना उस स्त्री के पास में पहुंचे और उसके लिए हाथ पकड़ के हिलाने लगे और कहने लगे, सरता सक्सेना, अरे मुझे पहचानो, क्या तुम मुझे जानती हो? लेकिन उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सरता के सिर पे हाथ फेरा के कहने लगे, सरता, अरे मुझे पहचानो, मैं संजय सक्सेना। लेकिन फिर भी उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल पागल जैसी अवस्था में बैठी हुई थी। प्रिय भाइयों, ये सरता सक्सेना कोई और स्त्री नहीं थी। 25 साल पीछे संजय सक्सेना की ये पत्नी रही थी। 25 साल पीछे जो स्त्री अचानक से आज संजय सक्सेना को ट्रेन में मिलती है, क्या वो संजय सक्सेना की पत्नी ही है या कोई और है? तो बने रहिए हमारी वीडियो में जानने के लिए क्या है ये कहानी जो संजय सक्सेना उस स्त्री को सरता कह के बुला रहे हैं। तो चैनल को प्रिय भाइयों सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कर दें जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार भाइयों, मैं आरती हरप्रिया एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, ये कहानी है कानपुर के एक छोटे से गांव की, जिसमें संजय सक्सेना अपनी पत्नी सरता सक्सेना और अपने माँ बाप 2 बच्चों के साथ में जिंदगी बड़े आनंद से गुजार रहे हैं। कहते हैं जिस घर में स्त्री यदि सुशील आ जाए, पतिव्रता आ जाए, तो वो घर खुशियों से खिलखिलाने लगता है। उस घर में ऐसा समझ लो जैसे लक्ष्मी वास करने लगती हो। ऐसा ही जीवन संजय और सरिता का गुजर रहा है। सरिता ने सास ससुर की सेवा तन मन से की, अपने बच्चों की बड़े प्यार से उन्हें लाड़ दुलार करती है और अपने पति संजय को सरिता ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वो अपने पति से दिल से मोहब्बत करती है। संजय भी सरिता की मोहब्बत में इतना दीवाना था, अगर वो कहीं काम पे जाता है तो सारे दिन काम करता था, शाम को सरिता के पास आ जाता था, क्योंकि वो संजय सरिता से भी बहुत मोहब्बत करता था। कहते हैं ना, जब बराबर 2 दिल मिलते हैं तभी वो जिंदगी सुकून से कटती है। संजय और सरिता का जीवन ऐसे ही गुजर रहा था। सरिता जितनी मोहब्बत संजय से करती है उतनी ही मोहब्बत संजय अपनी पत्नी सरिता से करता है। कहने का मतलब धीरे धीरे 21 साल गुजर जाते हैं दोनों की इसी तरीक़ा से ज़िंदगी गुजरते गुजरते। बच्चे भी सियाने होने लगे हैं। इधर सरिता के शरीर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो संजय ने चेकअप करवाए, लेकिन सरिता को डॉक्टरों ने बता दिया कि इनका तो लगातार इलाज चलेगा। धीरे धीरे 4 साल तक संजय ने अपनी पत्नी सरिता का बराबर इलाज कराया, लेकिन थोड़ा शरीर में सुधार आया। कहने का मतलब सरिता जो थी वो दिल से कुछ
कमज़ोर हो गई थी, पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। तो दवाई जब उसकी चली तो 24 घंटा में 2-3 घंटे के लिए वो नॉर्मल रहा करती थी। कहने का मतलब शरीर में थोड़ा सा सुधार आ गया। संजय ने मन में विचार किया, क्यों ना अपनी पत्नी सरता को मैं मथुरा घुमाने ले जाऊं, वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन कराने ले जाऊं, यमुना में ले जाके इसे यमुना के जल से स्नान कराऊं, तो हो सकता है यमुना माँ के जल से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमारी पत्नी सरता पुनः ठीक हो जाए। तो प्रिय भक्तों, एक दिन संजय सक्सेना अपनी पत्नी सरता को साथ में लेके जब कानपुर से मथुरा जाता है, मथुरा में जाके वहाँ भी दर्शन किए, और जब वृंदावन में जाता है वहाँ भी पत्नी के साथ में दर्शन किए। लेकिन जब स्नान करने के लिए संजय यमुना में जाता है तो पत्नी को वहीं पे खड़ा कर दिया। जब तक संजय ने स्नान किया तब तक क्या देखा, सरता वहाँ से गायब हो जाती है। संजय ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन पत्नी कहीं नजर नहीं आई। संजय अब तो सिर पकड़ के रात दिन वहीं पर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। लेकिन 4-6 दिन गुजर जाते हैं, पत्नी का जब कोई पता नहीं चला, संजय आकर हारा थका वहां से अपने कानपुर के लिए लौट आता है। जब इसी तरीका से संजय अब तो और ज़्यादा चिंता में रहने लगा कि पहले तो पत्नी बीमार थी, कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी का चेकअप करा रहा था, दवाइयाँ दिवा रहा था, लेकिन अब तो मेरी पत्नी हमसे पता नहीं जीवन में दोबारा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। वो इसी चिंता में रात दिन अपने को कोसता रहता है, डिप्रेशन में रहता है कि अब मैं कहाँ अपनी सरता को ढूंढूं। भाइयों, संजय मन में विचार करने लगा कि मैं अच्छा अपनी पत्नी को वहाँ लेके गया, अगर यहाँ होती तो हमसे जुदा तो नहीं होती। मैंने तो ये सोचा था काश हम वहाँ ले जाऊँगा, यमुना के स्नान कराऊँगा तो मेरी पत्नी पुनः ठीक हो सकती है, लेकिन वहाँ तो उल्टा ही हो गया। इसी बात को रात दिन बैठा बैठा सोचता रहता है। लेकिन भाइयों, जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं तो बच्चे घर संभालने लगे, पिता भी डिप्रेशन में जा चुके हैं तो बच्चों ने इलाज करा के पिता को ठीक करा लिया। संजय सोचता है कि जिन यमुना की दया से हमारी पत्नी हमसे दूर हुई थी, भावना तो ये लेके गए थे कि हमारी पत्नी ठीक हो जाएगी, लेकिन ठीक तो नहीं हुई, हमसे जुदा हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं फिर जाऊंगा गंगा स्नान के लिए, शायद उनकी ही कृपा हो जाए, पुनः हमारी पत्नी हमें मिल जाए। ये भावना लेकर के संजय सक्सेना आज कानपुर स्टेशन से टिकट लेने के बाद पुनः मथुरा जाने वाली ट्रेन पर बैठने के लिए जैसे चढ़ता है तो अपनी पत्नी को निहार के, जो उससे 25 वर्ष पीछे बिछुड़ जाती है, उसी को निहार के भवकारी भर के रोने लगा और कहता है, सरता मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन सरता उस अवस्था में नहीं थी जो अपने पति को पहचान पाती। भाइयों, तुरंत संजय अपनी पत्नी सरता को उठा के हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ उसका चेकअप कराता है, दवाइयाँ दिलाता है। अपने बच्चों के लिए फ़ोन कर दिया, बेटा आपकी माँ मिल चुकी हैं, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। जैसे ही दोनों बेटा और बेटी भाग करके उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, माँ को निहार के दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। संजय की जो पत्नी सरता थी, प्रिय भक्तों, जब समय तक उसका चेकअप हुआ, दवाइयाँ चली, तो बांके बिहारी की कृपा से संजय की पत्नी सरता आखिरकार ठीक हो जाती है और पुनः अपने पति के साथ में आकर के रहने लगी।